नमस्ते। मैं नवीन चौधरी। तो आज फिर से हम जो पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद भी किस तरह से हमारे साथियों ने उसको लड़ा और उसको जीता। तो उस सीरीज में आज मेरे साथ है मनीषा भारती जी। और चूंकि बहुत बार लग रहा था ना मैं सिर्फ मार्केटिंग वालों को बुला रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आज जो है मेरे साथ है वो एडिटर है मनीषा जी, साइंस की एडिटर हैं, एस चांद में है। आपके बच्चे जो अगर स्कूल में किताबें पढ़ रहे हैं एस चांद के साइंस की, तो उसके पीछे मनीषा जी हैं। मनीषा जी, अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप भी अपना दें। मैं तो इतना ही दे रहा हूँ, बाकी इंट्रोडक्शन में चाहता हूँ आप अपना दें, उसके बाद फिर मैं अपने सवालों पे आऊंगा। जी। मैं पिछले 20 सालों से एजुकेशनल पब्लिशिंग फील्ड में हूँ और नवीन जी से भी मेरी मुलाकात इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के टेन्योर के दौरान हुई थी, जहाँ कुछ समय के लिए हम लोग साथ में थे। तो उसके बाद फिर मैं एस चांद चली गई, नवीन जी भी अपना आगे बढ़ गए। उसके बाद से फिर फेसबुक के माध्यम से रिकनेक्ट हुए हम लोग। तो बहुत अच्छा लिखते हैं नवीन जी, इस वजह से वो म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से वो फीड आते रहते थे। सो वी हैव रिकनेक्टेड नाउ। जी। तो आपको जो कोरोना हुआ था ये इनिशियली क्या जी। हो रहा है कि जो मैंने हमेशा सबके नोटिस किया, अपने घर में भी यही हुआ कि हम इनिशियली उसको फीवर और हम्म। नॉर्मल वायरल समझ लेते हैं और टेस्ट हम्म। कराते हुए कई बार देर होती है। तो क्या आपके केस में भी ऐसा रहा था? जी। क्या सिम्टम्स थे और कब आपको लगा कि अभी टाइम है टेस्ट करवा लो? जी, मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। मे बी पीपल विल फाइंड इट यूजफुल। क्या हुआ कि बीच में तो सब नॉर्मल चल रहा था, जब मेरा हुआ तब तक ऑफिस भी चल रहा था। 9 अप्रैल को हम लोग बाहर खाना खाने भी गए थे, ऑफिस के कॉलीग्स कुछ 8-9 लोग। राइट, उस दिन फ्राइडे था 9 अप्रैल को। उसके बाद फिर सैटरडे संडे घर में रहे। उसके बाद 12 तारीख को फिर एक लंच था ऑफिस में, जहाँ पे सेम सेट ऑफ पीपल हमने लंच किया। तो लंच में क्या था कि दही भी थी, वो बहुत ठंडी थी। उसके बाद लंच करके वो एक केबिन में खाया था हमने, उसके बाद अपनी अपनी सीट पे आ गए। देन आई स्टार्टेड स्नीजिंग। तो किसी ने बगल से बोला भी, गॉड ब्लेस यू, कोरोना तो नहीं ले आना तुम। तो मजाक मजाक में वो निकल गया। उसके बाद फिर शाम को घर आने के बाद मुझे फीवरिश लग रहा था। तो मैं उसी हस्बैंड ने हाथ छुआ, थर्मामीटर नहीं लगाया था, उन्होंने कहा तुम्हारा गर्म लग रहा है थोड़ा। तो फिर मैं उसी वक्त वहां से उठी, ड्राइंग रूम से अपना सामान सारा लिया और एक रूम में मैंने कहा मैं अलग हो रही हूँ, फिर देखते हैं लेटर ऑन। उसके पहले तक तो सब साथ में ही थे। उस फिर मैंने बॉस को मैसेज किया कि आई एम फीलिंग स्लाइटली फीवरिश, सो मे स्किप ऑफिस टुमारो एज प्रिकॉशन। तो उन्होंने लिखा कि उस जो 7-8 लोग थे ना, उसमें से एक और कलीग ने जस्ट सेम मैसेज भेजा है। फिर तो भाई मुझे आरटीपीसीआर की भी जरूरत नहीं थी, मुझे लगा अब ये हो गया। देन तभी से मैं आइसोलेशन में थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सैंपल दिया, उसके नेक्स्ट डे पॉजिटिव आ गया। एंड द कलीग ऑल्सो टेस्टेड पॉजिटिव। लेकिन जो वो सेम सेट ऑफ पीपल हमने खाना खाया था, बाकी किसी को नहीं हुआ। प्रोबेबली हमने कहीं और से मिला होगा। सो वो एक इंटरेस्टिंग चीज रही कि सिम्टम आने के दिन तक भी हमने ट्रांसमिट नहीं किया था, अदर देन दैट। जी। उसके बाद से फिर 3-4 दिन नॉर्मल वो 99 फीवर जैसा था। उसके बाद फिर पांचवें छठे सातवें दिन मुझे ज्यादा फीवर था, 101 पॉइंट से ऊपर, 102 से नीचे नीचे। बट देन मैंने दवाइयाँ डॉक्टर से पूछ के स्टार्ट कर दी थी डे 2 से ही। जिस दिन सैंपल दिया उस दिन से ही, आई डेंट वेट फॉर रिजल्ट। नॉर्मली दवाइयाँ थी जो आजकल डॉक्टर्स दे रहे हैं, और बाकी घर का काढ़ा वाढ़ा वो सब चलता रहा। जी। जी। इसमें फैमिली के और लोग तो इन्फेक्टेड नहीं हुए ना? नहीं, थैंकफुली वो मैंने जो अपने आप को अलग कर लिया उस वजह से। मेरे हस्बैंड और बेटा हैं साथ में। तो हस्बैंड ने टेस्ट कराया तो उनका नेगेटिव आया। बेटा वैसे भी वो अलग अलग ही रहते हैं आजकल बच्चे, तो उसको फिर हमने बिल्कुल। नहीं करवाया टेस्ट। दे मेरे ख्याल से बोथ आर फाइन नाउ। ये बहुत जो मुझे लगता है कि समझदारी आपने यही करी कि जैसे ये सिम्टम लगे कम जी। से कम अलग हो गए, हाँ। तो उससे घर के बाकी लोग बच गए। कई बार हम लोग यहीं पे थोड़ा सा हाँ। गलती कर जाते हैं कि वायरल है तो ये एज्यूम नहीं किया हाँ। और वहीं रह गए और हाँ। पूरा पूरा परिवार इन्फेक्टेड हो रहा है। इनफैक्ट आइसोलेशन हुई, उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह हस्बैंड रूम में घुस के मुझे न्यूज़पेपर देने आ गए। फिर मैंने डांटा, बहुत हल्के में ले रहे हो तुम लोग, बाहर निकलो, बाहर रख दो पेपर, मैं ले लूंगी। मैंने वो शुरू से सबको बोलते ना, हड़का के रखा कि दूर रहो।
So तो जो probably पूरा that saved them. पीरियड था, फीवर के अलावा जैसे बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत से लोगों को बॉडी एक रहा है, वीकनेस रहा है, तो वो सारी चीजें भी आपके साथ रही? नहीं, मुझे बस फीवर था, बॉडी एक नहीं हुआ, कॉफ जो कि अभी भी है थोड़ा। और जहाँ तक मॉनिटरिंग का सवाल है वाइटल्स का, तो ऑक्सीजन मैं रोज ले रही थी, टेम्परेचर रोज ले रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा ऑक्सीजन 94 94 ऐसा आ रहा था। उसके पहले भी मेरा, जैसे लोग कहते हैं ना 98 99, वो वैसा मेरा कभी नहीं होता है। 97 मैक्स जब नहीं भी था तब भी। सो वो 94 94 आने लग गया। फिर उसके नेक्स्ट डे, आई थिंक डे 6 था, उस दिन वो 93 दिखा रहा था। तब मैंने थोड़ा पैनिक करना शुरू किया, बिकॉज मुझे हाई बीपी का भी है शिकायत। फिर वो दिल्ली गवर्नमेंट हेल्पलाइन से फोन आते रहते थे, फिर मैंने उन्हें बताया, क्योंकि एक बार मुझे लगा रीडिंग में वो 89 तक भी चला गया था, बट देन आ गया था वापस वो। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आप ना दूसरी बार अगर ऐसी रीडिंग आती है, आप वेट मत करो, आप आ जाओ हॉस्पिटल में। उस वक्त तक अभी सोच के मुझे हैरानी होती है कि उस वक्त तक ऐसी सिचुएशन थी कि वो लोग एम्बुलेंस भेजने को तैयार थे कि आप आ जाओ हॉस्पिटल। आज की डेट में तो लोग घूम रहे हैं और उन्हें जगह नहीं मिल रही। तो और उस वक्त ये लग्जरी थी कि मैं बोल रही थी, अच्छा नहीं, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना, प्राइवेट में देखती हूँ मैं। तो हस्बैंड ने कहीं से जुगाड़ करके अपोलो में एक बेड भी कर लिया था। बट देन जब तक ये सब होते होते रात हो गए, तो रात हो गई, तो मैंने सोचा एक बार और चेक करती हूँ मैं ऑक्सीजन अपना। सो इट वेंट बैक टू 95। तो फिर मुझे थोड़ी हिम्मत आई कि नहीं, अब मैं ठीक हो सकती हूँ, शायद मुझे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। देन फोन भी आया हॉस्पिटल से कि आपका बेड है। मैंने कहा नहीं, आप प्लीज किसी और को दे दो, मैं ठीक हो रही हूँ, मुझे लगता है ऐसा। तो वो एक दिन थोड़ा सा स्केरी था, बट उसके बाद से और मुझे हेल्प किया, मुझे लगता है वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड प्रोनिंग जो ओके। मैंने पूरे दिन किया था उसमें। तो आई थिंक दैट हेल्प मी। हाँ, ये पर अलका से मैं बात कर रहा था, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। उनकी मम्मी का 82 83 चला गया था और वही हेल्प नहीं अच्छा। मिली, तो उन्होंने वो प्रोनिंग एक था और दूसरा अनुलोम विलोम के थ्रू उन्होंने काफी वो योगा वाले जी। एक्सरसाइजेस, कई सारी योगा वो उन्होंने की हाँ जो ब्रीदिंग से हाँ। रिलेटेड था, वो उनके लिए काम किया। अच्छा, एक चीज हाँ मैं और जानना चाह रहा हूँ, नेगेटिविटी जो है इस पीरियड में बहुत सारे दोस्तों के जो पॉजिटिव हो चुके हैं, जो पॉजिटिव हो चुके हैं, उनके काफी नेगेटिव विचार आ रहे हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है, नहीं, ये मुझे हावी बस होना स्वाभाविक है, तो ये आपके साथ भी हुआ था? इन केस यस, तो फिर आपने जी। क्या किया उसके हाँ, लिए? वो एक दिन के लिए जो हुआ था मेरा, वही जो ऑक्सीजन लेवल पर, फिर एक बड़े अच्छे डॉक्टर से बात की मैंने, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 93 आ रहा है, 93 मेजर करो। उसके बाद वो 6 मिनट वॉक टेस्ट कर लो आप, जो कहते हैं ना नॉर्मल पेस पे जी जी 6 जी। मिनट आप मेरे रूम में वॉक करके घड़ी देख के फिर आप नापो। सो इफ इट गोज फर्दर डाउन देन आप मुझे बताओ। तो फिर वो ठीक था, 93 से इनफैक्ट 94 95 पे आ गया। तो मैंने डॉक्टर को फोन किया, तो शी सपोर्टेड कि नहीं, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप ये टेस्ट दिन में 2 बार नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए करते रहो, एंड इफ इट गोज डाउन तो फिर आप मुझे बताओ। तो वो सब भी फॉलो किया मैंने, तो उससे काफी कॉन्फिडेंस आया कि चलो मेरे निमोनिया शायद डेवलप नहीं हुआ है। तो ये ये चीज थी। मुझे भी, जब हम मेरे वाइफ का वो डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने ये सजेस्ट किया था, एक तो वॉक करके देखना, दूसरा वो जी। बात करते हुए देख रही थी कि क्या आपको ब्रेथलेसनेस आ रही है, नहीं आ रही है तो इट मींस कि हम्म। कंपैरेटिवली आप ठीक हैं, तो इतना पैनिक करने हाँ की जरूरत नहीं है। जी जी। अच्छा, और व्हाट्सएप। एक जी। प्रिवेंटिव ब्लड टेस्ट का भी एक सेट उन्होंने बोला था, तो वो भी करवा लिया था मैंने। एक टेस्ट मेरा वो सीआरपी थोड़ा बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा हाँ। ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ी, पर बाकी टेस्ट ठीक थे, तो डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, अभी कोई बात नहीं। तो ये व्हाट्सएप पे मेरे बहुत ख्याल से सारे डे जो है, 5-6 में आप एक ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए लोगों को, एज अ और ये किस प्रिवेंटिव मेजर। किस चीज का है? सीआरपी जो आपने कहा वो? सीआरपी जो एक बॉडी में आपकी इन्फ्लेमेशन कितनी है वो दिखाता है, एक प्रोटीन बनता है बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो एक वो लेवल दिखाता है, वो मेरा 25 था, जो कि 10 to 20 कहते हैं माइल्ड, एंड 20 से 40 फिर वो मॉडरेट, एंड 40 के अबव वो सिवियर होता है। तो वो डॉक्टर एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कितना इन्फेक्शन है, फिर उस हिसाब से। तो एक सीआरपी था, एक डी डाइमर था, और भी कुछ फेरेटिन टेस्ट थे। वो 5-6 टेस्ट ब्लड टेस्ट का था।
तो वो आई थिंक अगर करवा लें तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर वो सही रहता है, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर आपको आके देख नहीं सकते, उनके लिए भी क्राइटेरिया वही है टेस्ट। जी, जी ये बिल्कुल आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट हाँ। इंफॉर्मेशन है। अच्छा, मैं जी ये जानना चाह रहा था देसी इलाज का। व्हाट्सएप पे बहुत सारे देसी हम्म, इलाज आए थे, जिसमें से कुछ एक तो खैर जी हमारे जी यहाँ बरसों से टेस्टेड है, जैसे काढ़ा वगैरह, हाँ वो तो टेस्टेड है। हाँ हम हल्दी का इम्पैक्ट हम लोग हम्म, जानते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत हाँ सारे आए थे, तो आपके पास भी आए होंगे, तो उसमें से आपने हाँ कुछ हाँ, वो ऐसे इस्तेमाल किए? अजवाइन कपूर एंड जी जी। लौंग क्या वाला था ना, पोटली हाँ बना हाँ हाँ के। हाँ। जी। तो नहीं किया था मैंने, बहुत से लोगों ने बोला। फिर उसका 2-3 दिन में फिर आ भी गया था नेट पे कि आपको इनफैक्ट कपूर से पॉइजनिंग हो सकती है, मत करो, उससे कुछ नहीं होता। हम्म। तो कैंफर पॉइजनिंग हो सकती है अगर ज्यादा वो किया हाँ। तो वो एक डॉक्टर का क्लैरिफिकेशन आया था। सो एज सच मैंने देसी इलाज कुछ नहीं किया था, अदर देन वो काढ़ा एंड आंवले का पानी, वो सब जो होता है जो नेचुरली भी आपको विटामिन देते हैं। सो विटामिन सी जैसे वाला प्राइमरी जो है चीजें वो आपने? हाँ, विटामिन सी की गोली के अलावा रोज जैसे एक आंवला कद्दूकस करके पानी में उबाल जी जी। लिया चाय की तरह, फिर वो पानी हाँ, पी लिया आपने। ये सो ठीक है, ये किया ये मैं था। भी शुरू कर देता और हूँ। ये नारियल वैसे भी पानी। नुकसान नहीं हाँ करता, हाँ हाँ, वैसे भी इसमें नुकसान नहीं नुकसान तो करेगा। कुछ नहीं है जी, जी। ठीक है। जी अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, सवाल जी कि लोग, अभी दो तरह के लोग हैं, अब देश दो तरह के लोगों में बढ़ चुका है, एक जो इन्फेक्टेड है, एक जो नहीं है। हम्म। तीसरा आप कोई कैटेगरी बची नहीं है। सो जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो जी इन्फेक्टेड नहीं है, वो इन्फेक्टेड जी ना हो, उसके लिए आपका क्या सजेशन है? आजकल अब सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि आप कहाँ से इन्फेक्टेड हो सकते हैं पूरी सावधानी रखने के बावजूद कह नहीं सकते। बट अपनी तरफ से जितना हो सकता है, जो गाइडलाइंस हैं, डबल मास्किंग है, हाथ धोना है, थोड़ा केयरफुली चीजों को टच ना करें। सो बट अभी आई एम नॉट श्योर 100%, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। अभी हस्बैंड का वापस शुरू होगा बैंक जाना, तो मुझे डर लगता है कि कहीं से फिर इन्फेक्टेड ना हो जाए अभी जैसी जी। सिचुएशन है। पर ये है कि अब ये मान के चले सबको होना ही है, तो होने के बाद फिर क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहें, अपना लंग्स मजबूत करके रखो, योगा करो, अनुलोम विलोम करो। सो ये है। ये किया। इनफैक्ट मैं एक शेयर करूंगी, मेरे एक फ्रेंड के पेरेंट्स लाइक 70+ दे आर, और सीटी में भी जो वो स्कोर बोलते हैं ना, एक का 18 था, एक का 16 था, बट देन दे डिडंट नीड ऑक्सीजन। एंड वन ऑफ द रीजन विच आई फील, बिकॉज ही सेज कि वो लोग 40-45 मिनट करीब रोज वो प्राणायाम करते हैं सुबह, मतलब शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो आई फील वो वैसी चीजें, वैसे हैबिट्स लोगों को मदद कर रही हैं अभी। मेरी कल एक बात हो रही थी, बाल मुकुंद जी हैं जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने भी बताया कि वो कुछ पेशेंट्स था, तो उन्होंने योगा के ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू ही काफी उनको मदद मिली है। तो उनसे भी मैं अभी बात कर रहा हूँ, वेडनेसडे को शायद उनसे बात हो पाएगी, हम जी उसको शेयर करेंगे। तो हम्म, बहुत धन्यवाद आपका मनीषा जी, आपने टाइम निकाला। थैंक यू। अभी मैं जानता हूँ थोड़ा कमजोरी इस टाइम में बोलने में भी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बावजूद आपने टाइम निकाला और एक्सपीरियंस को शेयर किया लोगों के साथ। तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, जो कमजोरी है वो ना हो, दोबारा कोई इन्फेक्शन ना हो। और बाहर जा रहे हैं तो मैं दुआ करता हूँ कि आपके हस्बैंड को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। और जो लोग सुन रहे जी हैं, प्लीज ध्यान रखें, अगर ब्रीदिंग का इश्यू आता है, ऐसा आप इन्फेक्टेड हो ही रहे हैं, तो प्रोनिंग और योगा जो है, ये दो चीजें बहुत अभी तक इफेक्टिव हुई हैं, तो उसका इस्तेमाल जरूर करें और पैनिक ना करें। हम्म, जी, जी थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।